ये वो हफ्ता है साल का जिसमें हम इकोनॉमिस्ट हैं। सर वाह। और हम नहीं सर, तमाम लोग जो हैं जो सोशल मीडिया में बैठे हैं वो इकॉनमी में बड़ा एक नज़र रखते हैं और वो इकोनॉमिस्ट बन जाते होते हैं और अपने दोस्त जो वाकई में इकोनॉमिस्ट हैं उनके फ़ोन्स जो हैं उनका जीना आराम कर देते हैं उसके अंदर। तो सर बजट आया कल के रोज़, और बजट के अंदर कुछ चीज़ें जो थी वो पहले ही चेमगोइयाँ थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हुई। मसलन जो सैलरीड क्लास के लिए रिलीफ दिया जाना था उसके अंदर स्लैब्स इंक्रीज़ कर दी गई और कुछ परसेंट हर स्लैब के अंदर से जो है टैक्सेशन कम की गई। उसके अलावा गाड़ियों के अंदर जो है वो बड़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक था, उसके ऊपर अब हम डिटेल में आएंगे आगे, लेकिन उसकी जो हाइलाइट्स हैं वो यही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो है वो एग्जामेशन जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। उसके अलावा जो लोग आईटी एक्सपोर्ट करते हैं उनको बहुत टेंशन थी, क्योंकि ये बात पता चल रही थी कि उनको जो एग्जामेशन मिली हुई थी 2026 तक उसकी एक्सटेंशन आएगी या नहीं, तो 2029 तक जो है एग्जामेशन कर दिया आईटी एक्सपोर्ट के। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसर्स हो जाएँ और वो दीगर और चीज़ें आईटी के माध्यम में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। उसके अलावा प्रॉपर्टी के अंदर जो 7E था वो तो हो गया, और उसके अलावा बाकी जो टैक्सेस हैं जो सेलर के लिए होते हैं उसके अंदर भी ये कमी आएगी। आई थिंक 236C इसे कहते हैं, उसके अंदर भी एक कमी आएगी ये दो टैक्सेस के अंदर। और उसके साथ साथ जो हमें एक शक व शुबात थे हमारी जो दीगर यूट्यूब और जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है जो उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसके ऊपर एक हमें पता था जी कि विद होल्डिंग टैक्स का एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। उसको लिखत ज़रूर आई है उसके अंदर, लेकिन उसकी बाकायदा डिटेल जो है कि वो कितना होगा, उसका फ्रेमवर्क जो था जो पहले था उससे मिलता जुलता ही कुछ जो है उन्होंने 5% वाला उन्होंने प्रेजेंट किया। तो सर ये इसकी ब्रॉडर हाईलाइट्स हैं, लेकिन ऑल इन ऑल जो बजट की एक थीम है वो यही नज़र आई कि जी उन्होंने बहुत सारे जगहों में जहाँ इंक्रीज़ भी किया है वो 5 to 7% तक का इंक्रीज़ किया, जहाँ कमी भी किया है वो 3 to 5% की कमी की है। उसके साथ साथ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम मौजूद थी, वहाँ पे दीगर सहाफ़ियों ने उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया, और उसके अंदर साफ़ी जो है वो नाराज़ हो गए वहाँ पे, चूँकि वो कहते हैं जो हम सवाल कर रहे हैं आप उसका जो जवाब है वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो एक वॉकआउट भी हुआ वहाँ पे। ये मेरे ख्याल में पिछले साल भी हुआ था, शायद उससे पिछले साल भी हुआ था। हर साल ही साफ़ी जो है उन्होंने मेरे ख्याल में एक ट्रेंड बना लिया कि हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो ब्रीफिंग है पोस्ट बजट उसके अंदर वॉकआउट करना है। तो बजट की रिसेप्शन सर बड़ी अजीबोगरीब है, डिफरेंट है। हालांकि कोई रिलीफ मेजर्स जो हैं वो अनाउंस तो ज़रूर किए गए हैं, लेकिन आई थिंक लोग जो हैं उनके जहन में था कि हमें कुछ ग्रेटर रिलीफ जो है वो मिलेगा। ये ना सोचते समझते हुए कि शायद ये गुंजाइश जो निकालनी थी इस बजट के अंदर से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और हुकूमत निकाल नहीं पाई, और उसके बायस जो है इसी किस्म का बजट जो है वो आया। जो दीगर इकोनॉमिस्ट जो थे वो तवक्को यही कर रहे थे कि इसी किस्म का एक बजट आएगा। अब ये एक अलग बात है कि हर साल हम देखते हैं कि जी एक बजट आता है, कुछ देर वो रहता है, फिर वो पास होता है, फिर सूबाई बजट आते हैं, उसके बाद फिर आपका जो फेडरल बजट है उसके अंदर एक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक छोटा सा ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 मंथ एक मिनी सा बजट जो है वो क्रिएट हो जाता है। मैं पहली दफ़ा मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई इस किस्म की चीज़ जो है मुझे लगते हुए होते हुए नज़र नहीं आ रही कि इसके अंदर कोई इस किस्म की बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की वेरिएशन जो है वो नज़र चूँकि नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में उसको तब्दील करने के अंदर जो है वो एफर्ट जो शायद नहीं की जाए, बट आई माइट बी रॉन्ग। जी बिल्कुल सर, देखें जहाँ तक तो आवाम की बात है, जाहिर है वो तो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलीफ ज़्यादा होगा। अच्छा वो जाहिर है, अब थोड़ा बहुत जो हमारा मीडिया से चले ताल्लुक़ है या जो इकोनॉमिस्ट हैं वो वैसे ही जानते हैं कि जी बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी नहीं, और जितनी गुंजाइश थी उतनी हुकूमत ने कर दी, वही 3 से 5 से 6% हर। अच्छा जो, लेकिन मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं डिसअपॉइंटेड इस वजह से हूँ क्योंकि जो बजट होता है ना वो आपको दिखाता है कि अच्छा हुकूमत आगे क्या पॉलिसी लेने लगी है। हुकूमत जो है वो फ़लानी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज़ करने लगी है, हुकूमत जो है वो फ़लानी इंडस्ट्री को पिनलाइज़ करने लगी है। अच्छा यहाँ पे हुकूमत ने ना बेसिकली कलम और कागज़ से ये बजट नहीं बनाया, इन्होंने बनाया फायर एक्सटिंग्विशर से। इन्होंने हर सेक्टर में कहा है कि अच्छा जी 3% आप रिलीफ ले लें, 2% आप ले लें, 1%। ये बेसिकली सबको इन्होंने कहा है कि अच्छा थोड़ा सा टाइम बाय करें, अभी IMF हमारे सर पे है, हम अपनी कोई पॉलिसी नहीं ला सकते, बस आप कुछ इंतज़ार करें। सबको जो है ना गिले शिकवे 2-3% कम करके, तो उन्होंने कहा कि जी बस यही है। अच्छा अब बुनियादी बात है ना, मतलब होता ये है कि जब आपकी कोई आगे पॉलिसी नहीं ना होती तो उसकी वजह से उम्मीद ख़त्म होती जाती है कि जी फिर इसका मतलब है कि मुल्क ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो है वो सैलरीड तबके को रिलीफ दी है 3 से 6% का, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें। देखिए मतलब 4% की ग्रोथ का टारगेट है, ठीक है, टारगेट नहीं अचीव होते
टारगेट ही 4% का है। आपकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो 2.5 से ऊपर है, ठीक है। तो ये अगर 4% वाला फिगर थोड़ा सा भी हिल के नीचे आता है तो बात ये है कि आप 0-0 पे खड़े हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो इन्होंने एक्सपेक्टेड है कि 8.2% से ऊपर नहीं जाएगी बजट के मुताबिक, लेकिन फिर वही बात है, मतलब हम वल्नरेबल इतने हैं कि तीसरे महल्ले में कोई जंग हो जाए तो यहाँ पे सारे अदादो शुमार हिल जाते हैं। सो बात फिर वही, एक बहुत अच्छी चीज़ जिसका जिक्र करना चाहिए, जो ख़वातीन के सैनिटरी पैड्स हैं उनके ऊपर से टैक्स ख़त्म किया गया है। एक तो उस बंदे को ढूंढना चाहिए जिसने उसको लग्जरी आइटम करार दे दिया था। अच्छा, दूसरा ये है कि फिर आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर से टैक्स ख़त्म किया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जब आप सबको ही कोशिश करते हैं ना कि रिलीफ हम थोड़ा थोड़ा दे दें, तो आप किसी भी एक को ज़्यादा रिलीफ नहीं दे सकते। और उसमें होता ये है कि आपकी पॉलिसी सामने नहीं आती। मतलब यहाँ पे अगर आईटी में रिलीफ देने की कोशिश की गई है, यहाँ एग्रीकल्चर में रिलीफ देने की कोशिश की गई है, तो साथ आपने रियल इस्टेट को भी रिलीफ दे दिए। अच्छा, अब बात फिर वही है कि जब आप जिक्र ये करते हैं कि जी इतने लाख लोग हैं जिनको घरों की ज़रूरत है, तो बड़ा ज़रूरी अमर है कि हम उनको रिलीफ दें। भाई इधर कौन सस्ती हाउसिंग बना रहा है? जिन लोगों को ज़रूरत है घर की, वो बिल्डर्स उनके लिए तो घर बना ही नहीं रहे। जिनके लिए बिल्डर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब वो तो उनके पास पहले ही 2-2 प्लॉट पड़े हुए हैं। आप सेलर को इंसेंटिवाइज कर रहे हो विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करके, बायर को थोड़ी कर रहे हो। या चलो उसकी वजह से नतीजतन उसको भी फ़ायदा अगर पहुंच जाए। बुनियादी बात यह है कि यहाँ पर स्पेकुलेशन कर करके इस सेक्टर को रिलीफ दे दे के आप प्राइसेस इतनी ऊपर ऑलरेडी लेके जा चुके हो, और इस रिलीफ के बाद प्रॉपर्टी की प्राइसेस अगर मज़ीद ऊपर जाती हैं तो गरीब आदमी तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता अपना घर बनाने का। सो अगेन ये देखा गया है इस लेंस के साथ इस बजट को। मतलब आप और चीज़ें देख लें, 23 मिलियन बच्चा जिस मुल्क में स्कूल ही ना जाता हो, वहाँ पे HEC का भी एक बजट है, हायर एजुकेशन, और वो फेडरल गवर्नमेंट क्यों चला? फेडरल गवर्नमेंट का तो काम ही नहीं है एजुकेशन, वो तो प्रोविंसेस का काम। सो बात फिर वही है, आपने कहा है कि जी हम हर सेगमेंट को रिलीफ देंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हुकूमत करना, हुक्मरानी करना कोई आसान काम नहीं होता। ये आसान काम हो तो मैं बन जाऊं हुक्मरान, ये तो काम ही है टफ डिसीजंस लेने का। अगर आप वो नहीं ले सके तो अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से आप नाकाम हो गए हो। सर बिल्कुल, देखिए इसके अंदर सर हम जो मेजर आपके सेक्टर्स हैं ना, उनके ऊपर जिनमें बजटरी जो मामला आते हैं उनके ऊपर लागू होते हैं। एक आपका जैसे रियल एस्टेट का आपने जिक्र किया, एग्रीकल्चर हो गया, और तीसरा हम कह सकते हैं जिससे मतलब मुझे खुशी भी होती है कि हम उसको इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर ऑटो सेक्टर है। आप आज से कुछ साल पहले चले जाएँ तो ऑटो सेक्टर के ऊपर इतनी कौन सी इंटरेस्ट होता था सबका जी कि ऑटो सेक्टर में कौन सी पॉलिसी आ रही, कौन सी नहीं आ रही। यहाँ पे ब्रांड ही 3 होते थे, तो अब तो चले उसके अंदर वाइड होगी तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उसके ऊपर, गाड़ियों के ऊपर लेना भी चाहिए। सर रियल एस्टेट के ऊपर तो आपने बेहतरीन बात कर दी कि देखें जी, अगर आपने ये रिलीफ दे दिए, ये तो वही है ना जो कि आपने दीगर हाउसिंग सोसाइटियाँ पे सोसाइटियाँ बना दी हैं, उसके अंदर फाइल हो रही है। चले उसके ऊपर LDA ने कोई रिसेंटली डिसीजन लिया है कि जी हम फाइलों के ऊपर काम नहीं करने देंगे, वॉट एवर। पॉइंट ये है कि सस्ती हाउसिंग जो है, एक उसका मैकेनिज्म हमेशा से रहा है मुल्क के अंदर कि कुछ स्कीम आएगी, हुकूमत जो है सस्ती हाउसिंग की स्कीम करेगी। अब देखिए स्कीमें जो होती हैं उनको बनाना, इम्प्लीमेंट करना और ये इंश्योर करना कि अगली हुकूमत आके उस स्कीम को आगे लेके जाएगी, ये बड़ा एक मुश्किल डिसीजन होता है। या तो आप इस किस्म की आयरन क्लैड किस्म की सख्त किस्म के फैसले करके करेंगे जी जो हुकूमत इसके बाद आएगी उसके ऊपर कानूनी दायरा इतना सख्त हो कि जी अगली जो भी हुकूमत आएगी वो बाउंड है बाय लॉ कि उन्होंने हमारी स्कीम को पाए तकमील तक लेके जाना है। ये हुआ नहीं आज तक। यहाँ पे कितनी ऐसे हाउसिंग स्कीम्स मुझे बताएं जो हुकूमत ने लॉन्च की और वो अनसक्सेसफुल हुई हैं, जो गरीब लोगों के लिए हो, बहुत सारी हैं ऐसी। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है, इनकी पूरे फ्लैट्स का जो पूरे सेक्टर के फ्लैट्स थे उनमें ऐसी चीज़ें हुई हैं, लोगों से पैसे लिए गए किसी और फ्लैट साइज़ के, उनको डिलीवर हुआ कोई और फ्लैट साइज़। लोगों से एक चीज़ की कमिटमेंट हुई, जिन्होंने टाइमली पे किया उनके भी 7-7, 10-10 लाख रुपए एरियर्स लगा दिए कि नहीं हमसे क्योंकि बनाने में देरी हो गई है, तो आप पैसे दें। इतना कुछ हुआ है और अभी भी हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।